हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इतिहास की ये चौथी क्लास होने वाली है। 3 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये आपका है तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये ताम्र युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है। तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो ये आपका शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो ये आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी। तो ये संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये कृषि और पशुपालन। आर्य की जो व्यवस्था थी, ये किस समाज में रहते थे। तो ये ग्रामीण समाज में ये लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी। तो ये लोहे की खोज की थी, और इस लोहे की धातु को जो श्याम अयस्क कहा जाता था, श्याम अयस्क कहा जाता था लोहे की धातु को। फिर उसके बाद इन्होंने तांबे को भी खोजा था, जिसे लोहित अयस्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो ये महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई। तो ये 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो ये श्वेतांबर व दिगंबर है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ये आपका था धर्मपाल ने की थी। ये किस कौन से वंश का था। ये पाल वंश का था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये पाली थी, पाली भाषा में हुआ था। और जैन धर्म की जो मुख्य भाषा थी वो प्राकृत भाषा में, जितने भी उपदेश हुए प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, सांची किसके लिए विख्यात है। तो ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ये जात्रिक गोत्र में हुआ था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था। तो ये सर जॉन शोर के शासनकाल में पारित हुआ था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो ये तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, तो ये आपका आता है आंसर का चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई। तो ये इन्होंने सहायक संधि अपनाई। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, तो ये हैदराबाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की पढ़ाई के लिए खोला गया। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया। तो ये सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था। तो ये बंगाल का शेर। जो लॉर्ड वेलेजली था वो अपने को बंगाल का शेर कहा करता था। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई। तो ये दासों के व्यापार पर जो इन्होंने रोक लगाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये वेल्लोर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों
ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था? अगला, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1815 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की? तो ये नेपाल के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? तो ये प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो ये आंग्ल बर्मा युद्ध। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन है? तो ये अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और कहाँ से आया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। ये अरब से आया था और इसने 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में इसने जो था आक्रमण किया था और वहाँ का शासक था दाहिर। फिर अगला क्वेश्चन देख लो। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो ये 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये दाहिर था। मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो ये सिंध एवं मुल्तान। आज का सेशन यही खत्म होता है। ये सीरीज इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगी।